औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सिक्के और पारे की अक्सीर के बारे में एक भाई ने बहुत फरमाइश की कि इसका अमल थोड़ी वजाहत के साथ बयान कर दिया जाए। मैं ख़ुद तो ये बनाना नहीं जानता, लेकिन जितना मुझे इल्म है वो मैं ज़रूर वजाहत करूँगा। जितना कुछ मैंने दोस्तों से सुना वो ज़रूर इसकी वजाहत करूँगा। 120 ग्राम सिक्का मुसफ़ा अगर तेज़ाबी हो तो बेहतरीन है। 120 ग्राम पारा मुसफ़ा। एक चीज़ तेज़ाबी और कायम होना ज़रूरी है, या सिक्का हो या पारा, दोनों को छाल बंद कर दें। 120 ग्राम गंधक मुसफ़ा और 120 ग्राम ही मेंसल मुसफ़ा, इन दोनों को भी बारीक करके दोनों को मिला लें। अब सिक्के और पारे के साथ ये गंधक और मेंसल डालकर इसे खर्ल करें। लीमू का पानी और अक्सेन का पानी, ये दो बूटियों का पानी है। अक्सेन का पानी मुसफ़ा करें, 1-2 बार पानी को उबाल लें, इसमें गार वगैरह बैठ जाएगी, सुर्ख रंग का पानी होगा। और दूसरा पानी लीमू का है, ये थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएं और खर्ल करते जाएं। पानी इसमें डालने की मिकदार इतनी होती है जिसमें दवा इतनी नरम हो जाए कि आसानी से खर्ल में दस्ता चल सके। इतना सा पानी इसमें डालें और जब मुकम्मल खुश्क हो जाए तो फिर दूसरी बार पानी डालें। इसी तरह हर बार जब पहली मर्तबा का पानी डाला हुआ खुश्क हो जाएगा तो फिर दूसरी बार पानी डालना है, तरतीब बदलकर। एक बार अक्सेन का पानी और एक बार लीमू का पानी, एक बार अक्सेन का पानी और एक बार लीमू का पानी। ये 12 अमल करने हैं, यानी कि 6 दफ़ा पानी अक्सेन का डाला जाएगा और 6 दफ़ा लीमू का पानी डाला जाएगा। जब ये 12 अमल हो जाएं तो इसे खुश्क करें और आतिशी शीशी के अंदर रखें और रेत के अंदर दबाकर इसे 48 घंटे के लिए आग दें। यहाँ पर आग इसकी नरम होगी, तेज़ आग नहीं देनी, बिल्कुल हल्की आंच पर, जितनी आंच के ऊपर हम सिमलफार वगैरह के जौहर उड़ाते हैं। अड़तालीस घंटे आग देने के बाद ठंडा करें, इसे निकालें, खोलें और मुकम्मल तौर पर पीस कर दोबारा फिर गंधक और मेंसल के साथ, गंधक मेंसल दोबारा नहीं डालें, और दोबारा फिर वही अक्सेन का पानी और लीमू का पानी, कुल 12 अमल इन पानियों के मुकम्मल करें और दूसरी बार फिर आशी शीशी में डालें और फिर आग दें। इस तरह इसके 3 फेरे आएंगे। 3 पाव गंधक खर्च होगी, 3 पाव मेंसल खर्च होगी। इन दोनों का टोटल वज़न 3 पाव खर्च होगा। 120-20 ग्राम हर बार गंधक और 120-20 ग्राम हर बार मेंसल, इनके 1.5 पाव के नज़दीक 360 ग्राम गंधक खर्च होगी और 360 ग्राम ही मेंसल खर्च होगी। यहाँ पर ये अमल मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जितना मैंने ये मुख्तलिफ़ दोस्तों से मालूमात ली हैं तो इसी हिसाब से यही अमल बनेगा। बाकी सब अल्लाह ही बेहतर जानता है,
क्योंकि ना मेरे पास अभी सिक्का कायम आया है और ना ही पारा कायम। अगर किसी दोस्त के पास इनमें से कोई एक चीज़ हो और वह मुझे बताना चाहे तो बता सकता है। मैं यह अमल मुकम्मल करके इसका रिज़ल्ट भी सामने शेयर कर दूंगा। अगर किसी के पास इनमें से कोई एक चीज़ तेज़ाबी हो, पारा हो या सिक्का, और कायम भी होना चाहिए, और वो बताना भी चाहे तो बताए, मैं ये अमल मुकम्मल करके अपने उस भाई से भी शेयर करूंगा और जिससे वो इजाज़त देगा उस दूसरे दोस्त को भी बताऊंगा। क्योंकि ये नेट की दुनिया है, इसका एक ही फ़ायदा है कि हर बंदा अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचा सकता है। ज़रूरी नहीं कि कीमियागर होना ही इसमें लाजम है। अगर मुझे कुछ पता है तो मैं आप भाइयों को बताऊंगा। तो आप जितना अरसा तजर्बे कर करके वो सीखेंगे, उससे बेहतर है कि एक बार ही बता दिया जाए। मैंने 20-22 साल जो इस इल्म में गुजारे हैं, तो 20-22 सालों का मैं अपना सारा तजर्बा एक वीडियो में भी रख सकता हूँ और आपको 20-22 साल खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैं पूरी ईमानदारी के साथ सारा कुछ वाज़े करूँ। लेकिन अगर हम झूठ ही बोलते रहेंगे एक दूसरे से, तो फिर कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। जो इल्म मुझे हासिल हुआ मुख्तलिफ़ दोस्तों के साथ मालूमात शेयर करके, वो यही है जो मैंने आज बयान कर दिया, सिक्के और पारे का। इसके साथ गंधक और मेंसल ज़रूरी, सिक्का और पारा में से एक चीज़ तेज़ाबी होना ज़रूरी है, बाकी सब अल्लाह बेहतर जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।